स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी मॉपअप राउंड के बारे में कि कब आपका मॉपअप राउंड होगा, उसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है बच्चों आपको बना लेने हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता लग जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका शेड्यूल दे रखा है, किस हिसाब से आपका क्या प्रोसेस होने वाली है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे, और आपको क्या अभी हाई रैंक है तो कौन से कोर्सेज के लिए ज्यादा अप्लाई करना चाहिए उसकी भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको आईसीआर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन है मिलने वाली है। मॉपअप राउंड की हम बात करें तो यहाँ पे आज शाम तक 13 तारीख तक इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4th राउंड का डेट एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे जो पीडीएफ दे रखा है बच्चों, यहाँ पे होम पेज पे जाओगे तो नोटिस है वो आईसीआर के द्वारा दिया गया है कि यहाँ पे 4th राउंड की जो एडमिशन प्रोसेसिंग है वो 13 तारीख को रात 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपका मॉपअप राउंड है 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कल आपका मॉपअप राउंड है बच्चों स्टार्ट होगा। एंड उसके चॉइस फिलिंग है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोसेसिंग होती है बच्चों चॉइस फिलिंग होती है, और उसी बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होता है। तो यदि आपको चॉइस फिलिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने गलतियां की हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th राउंड में, तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में चल रहे हैं, वहां से आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बच्चों, और वहां पे आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग है हमसे काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा प्रोसेसिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से बच्चों कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कितना चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट रहेगा, तो चॉइस फिलिंग का जो बच्चों लास्ट डेट है वो 16 तारीख रहेगा। मतलब 14 तारीख से आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है उनको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना है, वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीट पहले मिल चुका है वो वापस से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो कर सकते हैं आपकी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट। या आपको सीट नहीं मिला तो भी वो कर सकते हैं, या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो डायरेक्ट आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यदि आपने फर्स्ट राउंड में सीट मिला और सीट आपने नहीं लिया हो, नए डॉक्यूमेंट्स लिया हो, कोई भी प्रोसेस नहीं की और आप डायरेक्ट मॉपअप राउंड में आना चाहते हैं तो भी बच्चों आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है बच्चों कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी बच्चों 14 से 16 तारीख तक। 18 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा एंड 19 तारीख को आपका फीस एक्सेप्टेंस है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है बच्चों रिक्वायर्ड होंगे आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, तो उसके एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका सबसे मिनिमम लोएस्ट मार्क्स पे कौन सा कोर्सेस है वो अलॉट हो सकता है, उसकी एक बार डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको सारी चीज बच्चों क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। यदि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको मे बी आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़े, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट हो गया, जिसमें आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर, टीसी, माइग्रेशन, ये आपको ऑनलाइन जरूरत पड़ेगी। बट यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आपको आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता होगी। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, एक बार समझा देते हैं। 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए या डेट ऑफ बर्थ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है या सॉरी आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 10th का मार्कशीट बच्चों आप अपने पास रखना होगा। उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की बात कर लेते हो, मार्कशीट ही को ही सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है बच्चों, तो मार्कशीट है यदि आपके पास तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद टीसी हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एंड एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज जो आपने सीयूटी का फॉर्म भरा था तब आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आया होगा वो आपके पास होना चाहिए। रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आपका रिलीज किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो भी आईसीआर है वो जो भी कॉलेज देगा, जो भी कोर्स देगा बच्चों, वो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। एडमिशन लेटर जब आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे, 10,000 का पेमेंट कर लेंगे तो आपके पास एडमिशन लेटर है बच्चों ऑनलाइन अपलोडिंग आ जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था, एप्लीकेशन की टाइम आपने दी थी वही पासपोर्ट आपको चाहिए होंगे फोटोज। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और यदि आप SC ST EWS OBC से हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास जो है बच्चों कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी अलावा सबका सर्टिफिकेट होता है, तो EWS OBC SC ST का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप PWD से है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, यदि किसी के गैप है तो वो भी आपका कुछ कॉलेजेस है वो ले लेती है। तो ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोर्सेज की बात करके जिनकी हाई रैंक होती है उनको कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपके कोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो जिसमें आपका BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके साथ ही साथ बीटेक के सारे कोर्सेज आते हैं एंड उसके साथ कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड नेचुरल फार्मिंग एंड इस बार
एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स और अब इस बार लागू हुआ है। इस बार एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का नया कोर्स आया जिसकी कट ऑफ बच्चों लो रहने वाली है, नेचुरल फार्मिंग की लो रहेगी। उसके साथ ही साथ आपका जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, उसके साथ ही साथ आपका डेयरी टेक्नोलॉजी की कुछ सीटें खाली आएंगी, तो वहां पे भी आपका सोच सकते हो कि उस कोर्सेज के लिए अप्लाई करो। तो कौन कौन से इसके लो स्क्वायर के कर सकते हो अप्लाई, जिनके यदि हाई रैंक है तो वो बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए अप्लाई करें, वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करें, वो नेचुरल फार्मिंग के लिए अप्लाई करें, वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ट्राई करें, जो फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए ट्राई करें, कम्युनिटी साइंस के लिए अप्लाई करें। तो ये सारे कोर्सेज है जिसके लिए वो हाईएस्ट स्कोर होने पे भी मतलब थोड़ी रैंक ज्यादा है, तो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे आपका कट ऑफ है वो लो रहता है। लो मार्क्स पे भी ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री की कट ऑफ बच्चों हाई रहने वाली है, तो वो आपका यदि 10,000 के अंदर रैंक है तो ही आप अप्लाई करें, 10-12 हजार के अंदर है तो ही आपने, यदि सीट नहीं मिला, आप एग्रीकल्चर के लिए परेशान हो रहे थे तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप हमारी टीम से फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देगी, जो आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस भी कर सकती है, जिसमें यदि किसी बच्चे को नीड है तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।